Welcome you all. So dear students, it is the first video lecture of our new chapter. It is the second chapter, means B chapter of unit 3. The chapter name is The Star and the Lily of our course book. For this you are advised to open the page number 61. The Star and the Lily. It's the chapter name. See and enjoy the pictures of some beautiful flowers that grow in the water. Some flowers name are there. By the pictures you can recognize those flowers: water lily, water hyacinth, lotus, water iris, water poppy. There is power and magic in the skies. आसमान में बहुत सारी पावर और मैजिक है. Certain celestial bodies have become famous throughout history. जो celestial bodies हैं like sun, moon, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में फेमस हो गए. Do some research and find out why these stars are famous. ये स्टार क्यों फेमस है? Are they signs of miracle or dooms? क्या वे साइंस हैं मिरेकल के और डूम के, अंधकार के या फिर चमत्कार के? स्टार ऑफ बेथलेहम, हेलिस कोमेट. नाउ लेट्स रीड दिस चैप्टर. एन ओल्ड chieftain set in his wigwam. चिफ्टेन का मतलब होता है किसी भी कबीले का मुखिया. एक कबीले का मुखिया अपने विगवैन यानी कि अपनी हट में जो उसने घर बनाया होता है, झोपड़ी बनाई होती है, उसको बोलते हैं विगवैन. विगवैन में बैठा हुआ था. व्हेन ए क्राउड ऑफ इंडियन बॉयज़ एंड गर्ल्स सडनली एंटर्ड. जो कुछ लड़के और लड़कियां जो इंडियन थे उसके अंदर एंटर करते हैं. एंड बेग्ड हिम टू टेल देम अ स्टोरी एंड ही डिड सो. और उससे प्रार्थना करते हैं कि हमें वो स्टोरी सुनाओ, और वो सुनाता है स्टोरी. There was a time when this world was filled with happy people. एक ऐसा समय था जब सभी लोग इस दुनिया में खुश थे. When all the nations were as one. और जितने भी नेशंस थे, राष्ट्र थे, सभी एक ही थे. None were in want, sickness was unknown. कोई भी किसी के लिए तरसता नहीं था, लालसा नहीं थी किसी के अंदर. और सिकनेस यानी कोई बीमारी, तो जैसे उनको पता ही नहीं था वो बीमारी क्या होती है. द बीस्ट ऑफ द फील्ड वर टेम. जो बीस्ट थे, जानवर थे, वो टेम थे, पालतू थे. वन अनएंडिंग स्प्रिंग गिव नो प्लेस फॉर विंटर. विंटर आती ही नहीं थी मानो, ऐसे हर समय स्प्रिंग ही रहती थी. एवरी ट्री एंड बुश यील्ड फ्रूट. सभी जो ट्रीज थे और बुश थी फ्रूट उत्पन्न करते थे, यानी कि सब पेड़ों पे फ्रूट्स लगते थे. फ्लावर्स कारपेटेड द अर्थ. जो फ्लावर्स होते थे, इतने फ्लावर्स होते थे वो पूरे अर्थ को भर देते थे. देयर वर बर्ड्स देन ऑफ मोर ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड प्लमिज देन नाउ. उस समय के जो बर्ड्स होते थे, उनके सॉन्ग होते थे, उनके जो फैदर होते थे, प्लमिज यानी कि फैदर, वो अब से ज़्यादा ब्यूटीफुल होते थे. इट वॉज एट such a time that the Indians were lone inhabitants of the American wilderness. वो एक ऐसा टाइम था जब सभी इंडियंस अकेले वासी होते थे अमेरिकन विल्डरनेस के. इंस्टेड ऑफ अम्यूजमेंट्स इन क्लोज रूम्स द स्पोर्ट्स ऑफ द फील्ड वॉज देयर्स. सभी लोग उस समय एक बंद कमरे में अम्यूजमेंट नहीं करते थे, आनंद नहीं लेते थे, बल्कि बाहर खुले में खेलते थे, आनंद लेते थे. एट नाइट दे मेट ऑन द वाइड. प्लीज कम ऑन द नेक्स्ट पेज. बिफोर कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज, देर आर सम वर्ड्स विच आर डिफिकल्ट वर्ड्स. वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स. सो आवर फर्स्ट वर्ड इज दैट विगवैम. विगवैम मीन्स अ कोन शेप टेंट ऑफ द नेटिव अमेरिकन्स. जैसे पहले लोग रहते थे, उनकी हट को जो टेंट लगा के रहते थे उसको बोलते हैं विगवैम. इन वॉन्ट टू लैक समथिंग टू फील द नीड.
इसका मतलब होता है किसी चीज़ की चाह रखना, इच्छा रखना। यील्डेड, यील्ड का मतलब होता है टू प्रोड्यूस फूड, फूड उत्पन्न करना, देना। नाउ प्लीज कम ऑन द नेक्स्ट पेज। एट नाइट they met on the wide green beneath the heavenly worlds, the Onungoka। तो रात को इस आसमान के नीचे, तारों वाले आसमान के नीचे मिला करते थे और इसको कहा करते थे द आ नुंगोका का मीनिंग होता है, उनकी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, इसका मीनिंग होता है कि तारों वाला स्वर्ग, तारों वाला आसमान, स्टारी हेवंस लाइक। They watched the stars, for they believed them to be the residents of the good, who had been taken home by the Great Spirit। और वो उन तारों को काफ़ी देर तक देखते रहते थे और उनका ये फेथ था, बिलीव था कि ये अच्छे लोगों का घर है, ये स्टार्स जो हैं ये अच्छे लोगों का घर है और उनको ले जाया गया है अच्छी स्पिरिट के द्वारा वहाँ पर। One night they saw one star that shone brighter than others। एक रात को उन्होंने देखा कि एक स्टार बाकी जितने स्टार्स हैं उनसे ज़्यादा चमक रहा है। Its location was far in the south। जो स्टार की लोकेशन थी वो बहुत दूर थी, साउथ की तरफ। But an examination proved the star to be only a short distance away। परंतु एक एग्जामिनेशन ने इस बात को प्रूव कर दिया था उस समय कि जो स्टार होते हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, पास में ही होते हैं। अ नंबर ऑफ वॉरियर्स वर डिप्यूटेड टू गो एंड सी व्हाट इट वाज। कुछ वॉरियर्स को भेजा गया, अपॉइंट किया गया वहाँ पे भेजने के लिए, जाओ और देखो कि वो क्या है। They went and on their return said it appeared strange। वे गए और जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि ये अजीब दिखता है। And somewhat like a bird, और एक बर्ड की तरह दिखाई देता है। A committee of wise men were called to inquire into। कुछ लोगों को, वाइज लोगों को बुलाया गया, उनकी कमेटी बनाई गई और इस बात में डिटेल में जाने के लिए उनको कहा गया। And to ascertain the meaning of the strange phenomena, और उनको कहा गया कि फाइंड आउट करो इस स्ट्रेंज घटना का क्या मीनिंग है, यानी कि वो स्टार इतना चमक रहा है उसका क्या मतलब है। They feared that it might be omen of some disaster। उनको इस बात से डर लगा कि शायद ये किसी बुरी चीज़ की आने की निशानी है। Some thought it is precursor of good, others of evil। कुछ ने सोचा कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो ये बात शो करती हैं कुछ अच्छा होने वाला है, और कुछ ने सोचा कि ये कुछ बुरा होने वाला है। One moon had gone by, but the mystery remained unsolved। वो टाइम गुजर गया परंतु जो मिस्ट्री थी, वो बात थी, उनको नहीं समझ में आई ऐसा क्या था, क्या हुआ। One night a young warrior had a dream। एक रात को एक यंग वॉरियर था, एक जवान योद्धा था, उसे एक सपना आया। इन विच अ ब्यूटीफुल मेडन केम इन हिज साइड एंड स्पोक। उसके ड्रीम में एक लड़की आई, ब्यूटीफुल गर्ल आई, उसके पास आई और उसने कहा, यंग ब्रेव, बहादुर जवान, चार्म्ड विद द लैंड ऑफ माई फोर फादर्स, इट्स फ्लावर्स, इट्स बर्ड्स, इट्स लेक्स एंड इट्स माउंटेन्स, clothed with green। I have left my sister in yonder world to dwell among you। उसने कहा कि मेरे जो ये फोर फादर की धरती है, इसके अंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर बर्ड्स हैं, लेक्स हैं, फ्लावर्स हैं, माउंटेन्स हैं, और जो ग्रीन यानी उसके ऊपर ग्रीनरी है, उससे चार्म्ड होकर मैंने अपनी बहन को कहीं इस वर्ल्ड में कहीं रहने के लिए छोड़ दिया है। यंग ब्रेव, बहादुर जवान, मुझे बताओ, आस्क योर वाइज मैन वेयर आई कैन लिव एंड सी द हैप्पी रेस कंटिन्यूली। आस्क देम व्हाट फॉर्म आई शैल अज्यूम इन ऑर्डर टू बी लव्ड। उसने कहा कि मैं इस धरती पे रहना चाहती हूँ, मुझे बताओ, अपने वाइज मैन से, एक कमेटी से पूछ के मुझे बताओ कि मैं कहाँ रहूँ जहाँ पे मैं सभी लोग उस रेस को देख सकूँ, सभी लोगों को देख सकूँ, और मैं किस फॉर्म में रहूं कि सभी मुझे प्यार करें। द यंग मैन अवोक,
वो यंग मैन जाग गया। ऑन स्टेपिंग आउट ही सो द स्टार ब्लेजिंग इन इट्स प्लेस। तो उसने देखा तो जो स्टार था वो अपने प्लेस पे ब्लेजिंग कर रहा था, चमक रहा था। It early dawn, at early dawn, the chief's warrior was sent to call every warrior to the council lodge. अर्ली मॉर्निंग को सभी जो वॉरियर्स थे उनको बुलाया गया। When they met, the young warrior related his dream. जब वो मिले उस यंग वॉरियर ने उसको सभी बातें बताई। They concluded that the star had fallen in love with the mankind and that it wanted to dwell with him. उन्होंने कंक्लूड किया, इस बात का निष्कर्ष निकाला कि जो स्टार है, जो स्टार ब्राइट था, वो चमक रहा था, वो इंसानों से उसको प्यार हो गया। अब वो इस धरती पर जीवन व्यतीत करना चाहता है। द नेक्स्ट नाइट 5 टोल नोबल लुकिंग ब्रेव्स वर सेंट टू वेलकम द स्ट्रेंज टू अर्थ। अगली रात को 5 जो लंबे और ब्रेव और स्मार्ट लुकिंग पर्सन थे उनको भेजा गया उस स्ट्रेंजर को, यानी कि उस स्टार का, उस जो स्ट्रेंज चीज़ थी उसका वेलकम करने के लिए। दे वेंट एंड प्रेजेंटेड टू इट ए पाइप ऑफ पीस। गए और उससे मिले और उसने उसको एक पाइप दिया पीस का, शांति का, filled with herbs and were rejoiced it that it took it from them। और जो उसके अंदर हर्ब्स थी बहुत सारी, और वो रिजॉइस हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि उसको, उस प्रेजेंट को उनसे ले लिया गया। एज दे रिटर्न टू द विलेज, जब वो गाँव में वापस आए, द स्टार फॉलोड दैम, उस स्टार ने उनको फॉलो किया। अगेन इट केम टू द यंग मैन इन ए ड्रीम एंड डिज़ायर टू नो वेयर इट शुड लिव। दोबारा उसके ड्रीम में वो यंग, यानी कि वो लड़की आई, उस यंग मैन के ड्रीम में आई और उससे दोबारा पूछा कि मैं कहाँ रहूँ। प्लेसेस वेयर नेम्ड ऑन द टॉप ऑफ द जायंट्स ट्रीज, और उन प्लेसेस के नाम कहाँ कहाँ हो रह सकती है कि एक बड़े से ट्री के ऊपर, और इन फ्लावर्स, और फ्लावर्स में। एट लेंथ, विस्तार में। इट वॉज टोल्ड टू चूज ए प्लेस इट सेल्फ एंड इट डिड सो, और उसको कहा गया कि मेरे लिए प्लेस चुनो। एट फर्स्ट इट डिवेल्ट इन द वाइट रोज ऑफ द माउंटेन्स, और वो फिर वो जो स्ट्रेंज चीज़ थी, वो स्टार था, उसने सबसे पहले कहाँ रहना, उसने स्टार्ट किया वाइट रोज जो माउंटेन्स में होते हैं। बट इट वॉज सो बरीड दैट इट कुड नॉट बी सीन, वो इतने ज़्यादा बरीड थे कि उनको वहाँ पे देखा नहीं जा सकता था। इट वेंट टू द प्रेरी बट इट फियर्ड द हूफ ऑफ द बफेलो, तो फिर वे खुले मैदान में रहने लगी, परंतु वहाँ पे बफेलो जो भैंसें होती हैं, उनके जो हूफ होते हैं, पैर होते हैं, उन्हें उससे डर लगने लगा कि उसे कुचल ना दे। इट नेक्स्ट साउथ द रॉक्स क्लिफ, फिर उसने देखा कि उसको रॉक की जो क्लिफ होती है, यानी कि चट्टान पे उसको रहना चाहिए। बट देयर इट वॉज सो हाई, परंतु वो बहुत ज़्यादा ऊंची थी, वो चट्टान बहुत ज़्यादा ऊंची थी। दैट द चिल्ड्रन whom it loved most could not see it, चिल्ड्रन जो उसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो उसको नहीं देख सकेंगे। I know where I shall live, it said, फिर उसने कहा कि मुझे पता है कि मुझे कहाँ रहना है। Where I can see the gliding of the race I most admire, फिर उसने कहा कि मुझे पता है कि मुझे कहाँ रहना चाहिए जहाँ पे मैं ग्लाइडिंग देख सकूँ, उस जो बोट होती है, इनकी रेस होती है पानी के अंदर, उनको मैं देख सकूँ। चिल्ड्रन, यस दे शैल बी माई प्लेमेट्स, चिल्ड्रन मेरे प्लेमेट्स होंगे, खेलने की चीज़ें होंगी। देन आई विल किस देयर स्लम्बर बाय द साइड ऑफ कूल लेक्स, और मैं उनकी जो स्लम्बर होंगी, नींद होगी, उसको मैं उस कूल लेक में उसको किस कर पाऊंगी, टच कर पाऊंगी। शी अलाइटेड ऑन द वाटर्स, और फिर वो स्ट्रेंज चीज़ क्या होती है, वाटर्स में उतर जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग थाउजेंड्स ऑफ वाइट फ्लावर्स वर सीन ऑन द सरफेस ऑफ द लेक्स, नेक्स्ट मॉर्निंग को देखा गया कि बहुत सारे वाइट फ्लावर्स कहाँ हैं, उस लेक में। एंड द इंडियंस गेव देम दिस नेम वाह बेगवानी, वाइट फ्लावर, यानी कि वाह बेगवानी, वाइट फ्लावर को नाम दिया गया। द स्टार हैड लिव्ड इन द साउथर्न स्काइज
जो स्टार था वो साउथर्न स्काइज में रहा करता था। हर ब्रदरन यानी कि उसके भाई ब्रदरन कैन बी सीन फार ऑफ द कोल्ड नॉर्थ, नॉर्थ साइड में उसके भाइयों को देखा जा सकता है, यानी कि ओ स्टार्स को जो चमकते हैं उनको देखा जा सकता है। विल्स्ट हर सिस्टर वॉच हर इन द ईस्ट एंड वेस्ट, और उसकी सिस्टर को ईस्ट एंड वेस्ट में देखा जा सकता है। चिल्ड्रन व्हेन यू सी द लिली ऑन द वाटर्स प्रे दैट इट मे बी हैप्पी ऑन अर्थ एज इट्स टू सिस्टर्स। तो चिल्ड्रन जब भी तुम लिली फ्लावर को देखो इस अर्थ पे तो उनके लिए प्रे करना कि वो इस अर्थ पे खुश रहें। द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स आर हैप्पी इन हेवन, और मॉर्निंग और इवनिंग स्टार हैं वो हैप्पी हैं हेवन में। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर।